जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। एक्नॉलेज करते हैं भाई, मेरी वॉइस सबको आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी सर, आ रही है। चलो गुड। अच्छा जी, तो ऐसा है, पहले इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन अभी तक के रेड जोन में है, कि भाई जिसको खतरा हो कि अगर यही हिसाब किताब चलता रहा तो मसला हो जाएगा। सबके अच्छे खासे मार्क्स हैं, परेशान क्यों हो रहे हो सारे? देखो सारे 4 4 नंबर, 3.5 3 नंबर, बेहतरीन मार्क्स हैं सबके। चलो वेल। अच्छा, लास्ट क्लास में भाई हमारा टॉपिक क्या था स्टूडेंट्स? जी, एनी आइडिया अबाउट इट? इनहेरिटेंस। व्हाट अबाउट इनहेरिटेंस? क्या होती है इनहेरिटेंस? कोई भी बता दे भाई ऑडियो में। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या था? कौन कौन सी टाइप्स होती हैं इनहेरिटेंस में? क्या अप्रोच होती है इनहेरिटेंस को इस्तेमाल करने की? और इनहेरिटेंस के अंदर फंक्शनैलिटी क्या हो रही होती है? ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अच्छा जी, राबिया सुन सकती हैं आप मुझे? राबिया मरियम 11309। ऑडियो में बात करेंगे, ऑडियो में। जी राबिया सुन सकती हैं? यस सर। राबिया ये बताइए कि कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लाइफ साइकिल का क्या कॉन्सेप्ट था? सर उसमें हम जब किसी चाइल्ड क्लास को इंस्टेंशिएट करवाते हैं तो उसके कंस्ट्रक्टर में जो भी हम पैरामीटर पास करते हैं वो थ्रू द चाइल्ड क्लास बेस क्लास से होता हुआ जाता है। नहीं, सही से बताएं। दोबारा बताएं, जब हम दोबारा बताएं। चाइल्ड क्लास को इंस्टेंशिएट करवाते हैं, कॉल करवाते हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो हम उसमें अगर उसके कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर पास करें चाइल्ड क्लास के, तो वो पहले जो है पास करते हैं चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को हम इनहेरिट कराते हैं बेस क्लास से, और फिर वो बेस चाइल्ड क्लास से बेस क्लास में जाते हैं। सही है। उसमें तो कोड कौन सा कीवर्ड रीयूजेबिलिटी का इस्तेमाल होता कॉन्सेप्ट। है? जी, कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल होता है? कीवर्ड कॉलन बेस, कॉलन और बेस, उसके बेस, बाद फिर बेस कीवर्ड पैरामीटर। है बेसिकली, जी कॉलन ऑपरेटर है। चलें, वेरी गुड, शाबाश।
अच्छा, नेक्स्ट कौन है? तूबा। तूबा सुन सकती हैं भाई? वॉइस में बात करेंगे। तूबा शेख 111380। जी जी सर, तूबा कैसी है? ठीक ठाक? अब तक तो ठीक थी। अच्छा। अच्छा, ये बताएं तूबा के मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में डिफरेंस क्या है? कंसेप्चुअली बताइएगा, मैं कोई कोड नहीं पूछ रहा। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस वो होती है जिसमें ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट आ जाए, और मल्टीपल इनहेरिटेंस वो होगी ठीक है सर। ना? मल्टी लेवल तो वो हो गई जैसे एक ग्रैंड पेरेंट हो गए, फिर उससे एक क्लास ड्राइव हो रही है, फिर उससे एक और हो रही है, तो वो ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट आ गया। तो इसको आप मल्टी लेवल क्यों कहते हैं? जी अम्माद रुक जाइए, अभी बताइएगा आप। जी, इसको सर मल्टी उसके लेवल क्यों कह रही अंदर हैं? उसको मल्टी लेवल इस वजह से कह रहे हैं कि उसके डिफरेंट लेवल्स बन गए ना। एक पहला बेस लेवल था, फिर उसका चाइल्ड बना, फिर उसकी एक और वो बन गई, चाइल्ड बन गई, तो इस वजह से उसके डिफरेंट लेवल्स बन गए, उसको मल्टीपल लेवल इस वजह से कहते तो हैं। फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है फिर, अगर ये मल्टी लेवल है तो? मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर ये होता है सर कि हाँ, क्या होता है? एक ही जिसके अंदर जो चाइल्ड क्लास होती है सर, उसके मोर देन हाँ, मोर देन। वन पेरेंट हो। तो आप इसको मल्टीपल क्यों कहती हैं भाई? कोई एग्जांपल दें। और ये भी बताएं कि सी शार्प में मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? अरे तू बस वर्बली पूछ रहा हूँ, कोड नहीं पूछ रहा। वर्बली जबानी कलामी में बात हो रही है, जल्दी से बताएं। क्लास भी शॉर्ट है आज हमारे पास। जी हेलो जी बताइए, सुन रहा हूँ। सर, वो एक से ज्यादा पेरेंट क्लास के वो कर रहा होगा ना, फीचर्स इनहेरिट, हाँ यानी एक से ज्यादा बेस क्लास की फीचर्स को इनहेरिट कर रहा होगा, इस हाँ। वजह से वो मल्टीपल इनहेरिटेंस तो मल्टीपल इनहेरिटेंस सी शार्प में कैसे अचीव करते हैं हम? कौन सा होती कीवर्ड नहीं है। इस्तेमाल होता है? नहीं होता? मल्टीपल नहीं होती, मल्टी लेवल हो सकती है, मल्टीपल नहीं हो सकती। वेरी गुड, एक्सलेंट। अच्छा, आयशा सुन सकती हैं भाई? यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा आयशा, ये बताएं कि भाई हिरार्कल इनहेरिटेंस का क्या कॉन्सेप्ट था? वर्बली बताइएगा, कोड नहीं पूछ रहा। सर ट्री क्लास होती है कि जैसे मतलब कि उसके एक स्टेम पे और उसकी बहुत सी ब्रांचेस हैं। हायरार्किकल में ये कॉन्सेप्ट होता है, जैसे हमारे पास एक शेप की बेस क्लास है, लेकिन जो उसकी सब क्लासेस होंगी वो रेक्टेंगुलर, ट्रायंगल, स्क्वायर, इस तरह ट्री क्लास होगी वो। चलें, वेरी गुड। यानी यूं कहना चाह रही हैं आप कि एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड। यस सर। वेरी गुड, ठीक है भाई, सबको आता है। अच्छा भाई, अब जो है हमारे पास एक और नया मार्केट में कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग इनकैप्सुलेशन के बाद इनहेरिटेंस आती है। इनहेरिटेंस के बाद जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म का। कुछ आइडिया है? मिस ने पढ़ाया, थ्योरी में डिस्कस हुआ ये वाला कॉन्सेप्ट? जी सर, इसमें मेथड ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग होती है। पॉलीमॉर्फिज्म इटसेल्फ कॉन्सेप्ट है क्या?
ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग का। बस। Poly means many morphism in forms. हाँ वेरी मोर गुड। देन सेम। चलें अब बता दें, डेफिनेशन आ रही है ना सबके सामने? सर वैसे पॉलीमॉर्फिज्म का वर्ड तो मोर देन वन फॉर्म के लिए होता है ना। अब जो राबिया ने बताया था ना कि मेथड ओवरलोडिंग, सही है, ये पॉलीमॉर्फिज्म की एक टाइप है। ओवरराइडिंग ये भी एक पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप है जो इसके स्टैटिक और डायनेमिक में आती है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है इटसेल्फ पॉलीमॉर्फिज्म की, जो कि आयशा ने आई थिंक बताई कि भाई पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है शेप्स, यही बताया था ना। तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्यों मिल रहा है और इससे हम लोग अचीव क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात तो ये देखनी है। मैं इसकी मिसाल इस तरीके से देता हूँ आप लोगों को ताकि कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आए। जैसे आयशा ने अभी बताया था कि भाई शेप की क्लास, जो हिरार्किकल इनहेरिटेंस से जो मिसाल इन्होंने दी थी कि सर एक क्लास है शेप जो कि एक बेस क्लास है और उसके मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म में भी इम्प्लीमेंट होता है कि अगर कोई एक क्लास है शेप, शेप तो कोई भी हो सकती है, लेकिन रन टाइम पे कौन सी शेप, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ पेंट की, पेंट में आपके सामने ये तमाम क्या आ रहे हैं, ये शेप्स है ना। क्या मैं इसको भी एक शेप कह सकता हूँ, इसको भी एक शेप कह सकता हूँ, ये भी एक शेप है, ये भी एक शेप है तो सारी शेप, लेकिन रन टाइम पे मुझे कौन सी शेप पिक करनी है, सही है, रन टाइम पे मुझे कौन सी शेप पिक करनी है, वो ये वाली करनी है। तो यहाँ पर नोटिस ये करें कि मैंने ऑब्जेक्ट वेरिएबल किसका बनाया, शेप का, और रन टाइम में मैं कौन सी शेप इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, भाई ये वाली शेप इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। इसी तरीके से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया शेप का और मैं रन टाइम पे कौन सी शेप इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, विच इज सर्कल या ओवल। इसी तरीके से मैंने एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनाया शेप का, लेकिन मैं रन टाइम पे क्या इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ये क्या है, वो रेक्टेंगल। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ये कौन सा शेप होता है भाई, तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझने आने चाहिए आप लोगों को कि भाई पॉली का मतलब होता है एक या मल्टीपल, एक तो नहीं होगा, मल्टीपल होगा। पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है किसमें, ठीक है। चीज हमारे पास क्या है, एक है, शेप है, ये भी शेप है, ये भी शेप है, ये भी शेप है, लेकिन डिफरेंट किस्म की शेप्स हैं भाई। ये सर्कल है, ये हमारे पास वो है रेक्टेंगल है हमारे पास, ये दूसरा शेप है, ये दूसरा शेप है हमारे पास। तो अब अगर मैं यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करता हूँ कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम लोग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ पे क्या लिखा है, पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, पॉली मीन मैनी एंड सेकंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स। सही है, पेंट में हमने क्या डिफाइन किया था, मैनी शेप्स, लेकिन हर शेप एक डिफरेंट फॉर्म की थी, मॉर्फिज्म। सो द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन हैविंग मैनी फॉर्म्स। अब यहां पर मैं एक और एग्जांपल इस तरीके से देता हूं कि भाई अगर मेरे पास एक क्लास है, ऐड करवाता हूं एक क्लास और जिसको एक सिंपल सा नाम दे देते हैं ट्रांसफॉर्मर। क्या होता है भाई ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर हम यहाँ पर वो कंसीडर कर रहे हैं कि जो रन टाइम पे अपनी डिफरेंट डिफरेंट शेप को ट्रांसफॉर्म करे। एक क्लास ले लिया हमने ट्रांसफॉर्मर, सही है, उसके अंदर एक मेथड भी बना लेते हैं पब्लिक वॉइड रन के नाम से, और जिसमें हम सिंपल एक मैसेज टाइप कर देते हैं कि भाई रन।
ट्रांसफॉर्मर की मैं मिसाल इस तरीके से दूंगा, फॉर एग्जांपल ये मैं एक बेस क्लास के तौर पर यूज करने जा रहा हूं। क्यों? कि भाई ट्रांसफॉर्मर एक हो सकता है कि कोई कोई कैरेक्टर हो जिसके अंदर फंक्शनलिटी ये हो कि भाई रन टाइम पे ये डिसाइड करे कि भाई सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये अपनी क्या शेप बदल ले। अब फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफॉर्मर है और उसके आगे सामने समंदर है और उसको समंदर क्रॉस करना है, तो क्या ट्रांसफॉर्मर खुद डिसाइड करे कि आइदर ये रन टाइम पे अपनी कौन सी शेप बदले, क्या कार बदले, क्या शिप बदले, या हेलीकॉप्टर बदले? तो विच वन इज बेस्ट? कि अगर आपको ये कहा जाए कि समंदर के में से गुजरना है, ठीक है, समंदर के ऊपर से नहीं, समंदर में से गुजरना है, तो ट्रांसफॉर्मर रन टाइम पे अपनी एक क्लास क्रिएट करेगा, यानी रन टाइम पे ऑब्जेक्ट यूज करेगा शिप। अगर कहा जाए ट्रांसफॉर्मर को कि भाई ये आगे समंदर है और इसके ऊपर से आपको फ्लाई करके जो है वो जाना है समंदर के पार, तो वहां पे शेप नहीं, वो ट्रांसफॉर्मर रन टाइम पे डिसाइड करेगा कि आइदर मेरी जो शेप होनी चाहिए वो एक हेलीकॉप्टर होनी चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मर इटसेल्फ कोई वजूद नहीं है, ट्रांसफॉर्मर इटसेल्फ एक ऐसी क्लास है जो कि रन टाइम पे क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को यूज करेगा कि भाई ये कौन सी क्लास को इंप्लीमेंट करना है इस सिचुएशन में। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट भाई? एक्नॉलेज करो एक दफा। अब इसी तरीके से मैं आगे बात करता हूँ कि भाई सामने एक बहुत बड़ा सा रोड है, अब रोड पे से गुजर के जाना है, तो अब आप लोगों के लिए क्या विच वन इज बेटर, आइदर हेलीकॉप्टर, कार या शिप? रोड पे से गुजर के जाना है, तो ट्रांसफॉर्मर कौन सी क्लास को इंप्लीमेंट करेगा अपने रन टाइम पे, कौन सी क्लास के ऑब्जेक्ट को इंप्लीमेंट करेगा? वो करेगा भाई कार को। कार उस सिनेरियो के लिए, उस सिचुएशन के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर गालिबन एक क्लास बना दी ट्रांसफॉर्मर के नाम से, और उसके बाद मैं एक और क्लास बना लेता हूँ, यहाँ पर ऐड करवा देता हूँ एक क्लास, और इस क्लास को नाम दे देता हूँ कार। ये मेरे पास एक क्लास है कार। इसी तरीके से एक क्लास मैं यहाँ पर बना देता हूँ, एक और ऐड कर लेते हैं एक क्लास, मैंने इसको नाम दे दिया शिप। इसी तरीके से एक और क्लास यहाँ पर बना लेते हैं जिसको हम लोग नाम दे देते हैं हेलीकॉप्टर। समझ में आ रही है चीज? अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी क्लास है जिसका अपना कोई वजूद नहीं है। ट्रांसफॉर्मर डिपेंड अपॉन द सिचुएशन के आइदर उसको किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना है, आइदर कार में ट्रांसफॉर्म होना है, शिप में ट्रांसफॉर्म होना है, या हेलीकॉप्टर में ट्रांसफॉर्म होना है। अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, अभी तक जो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हुए हैं लैब नंबर 1 से स्टिल नाउ, यहाँ तक के टिल नाउ, यहाँ तक के हम लोग तो वो क्या करते हुए हैं कि भाई हमने एक क्लास बनाई है ट्रांसफॉर्मर की, TR इक्वल टू न्यू ट्रांसफॉर्मर। इसका मतलब कोई मुझे बताएगा इस लाइन का? जी स्टूडेंट्स, इस लाइन का कोई मुझे मतलब बता दे भाई। क्या 2 मिनट वेट कीजिएगा।
हाँ तो भाई यहाँ पर अब तक के हम लोग ये काम करते हुए आए हैं कि भाई ट्रांसफॉर्मर, यहाँ पे तला भी कह रहे हैं, अम्माद वसीम भी कह रहे हैं ऑब्जेक्ट बन रहा है, इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अभी तक हम लोग क्या करते हुए आए कि भाई जिस क्लास का ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनाया है न्यू के कीवर्ड से उसी का कंस्ट्रक्टर कॉल करवाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आती है सबको। लेकिन क्लास में अभी आप लोगों से कह रहा हूं कि भाई क्लास ट्रांसफॉर्मर का अपना कोई वजूद नहीं है। ट्रांसफॉर्मर सिचुएशन क्या है कि ट्रांसफॉर्मर को अब यहाँ पर सिचुएशन है कि भाई वो उसके सामने एक रोड है और उस रोड पे से चलते हुए जाना है। तो अब वो क्या करेगा, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा किसमें, न्यू के कीवर्ड से मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल करवाऊंगा कार का। सही है, तो इट विल गिव द एरर। क्यों भाई, एरर क्यों दे रहा है भाई ये? जी जनाब, क्या ये वाला काम नहीं करवा सकता मैं? सही है, तो अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये देखो कि इस टाइम के ट्रांसफॉर्मर तो भाई तब ट्रांसफॉर्म होना कि जब पता हो ट्रांसफॉर्मर को कि भाई कार क्या होती है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि ट्रांसफॉर्मर इटसेल्फ क्या है, अपना कोई वजूद नहीं है। ट्रांसफॉर्मर रन टाइम पे यूज करेगा या तो कार को, तो मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर से इनहेरिट करवा दूंगा। अगर ट्रांसफॉर्मर रन टाइम पे यूज करेगा शिप को, तो मैं यहाँ पर शिप से भी इसको इनहेरिट करवाऊंगा। और इसी तरीके से हेलीकॉप्टर जब यूज करेगा तो मैं हेलीकॉप्टर से भी इनहेरिट करवाऊंगा। अब अगर यहाँ पे देखें तो इसको अब कोई एतराज नहीं। क्लास जब भी आपके पास ये वाली लाइन आ जाए ना, जब भी आपके पास ये वाली लाइन आ जाए तो यूं समझ लो कि भाई ऑब्जेक्ट वेरिएबल किसी और क्लास का है लेकिन आप कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हो किसी और क्लास का। देखते ही समझ जाओ ये पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक कि मुझे एक्नॉलेज करो कि ये वाली बात समझ में आ रही है या नहीं? आ गई समझ सर। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग मुझे बताओ सोचकर कि क्या इम्प्लीमेंटेशन क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर टी आर डॉट करने के बाद जो रन का मैंने मेथड बनाया था वो अगर मैं यहाँ पे चला देता हूँ तो क्या मुझे रन प्रिंट होना चाहिए या नहीं? या आपके हिसाब से इन दो लाइन का मतलब क्या है कि भाई ट्रांसफॉर्मर क्या है, यूज करने जा रहा है कार के कंस्ट्रक्टर को, ठीक है, लेकिन इसने अपने ऑब्जेक्ट से किसको इम्प्लीमेंट किया, अपने अंदर जो एक मेथड था उसको इम्प्लीमेंट किया। तो मैं कंट्रोल F5 को इम्प्लीमेंट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा रन का मेथड। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा इसको और इलस्ट्रेट करें कि भाई मेरे पास एक क्लास है जिसको मैं कह रहा हूँ कि भाई ये एक ट्रांसफॉर्मर की क्लास है, ट्रांसफॉर्मर की क्लास है, ठीक है, और उसके पास एक मेथड है रन जिसकी टाइप क्या है, वॉइड मेथड है। ऐसा ही है ना, लेकिन इसकी कोई इस पे कोई एट्रीब्यूट नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस क्लास की, ठीक है, ये कौन सी क्लास हो सकती है, इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पर एक और क्लास की बात करता हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक और क्लास की बात करता हूँ। और ट्रांसफॉर्मर क्योंकि इनहेरिट हुआ है सबसे कि भाई ट्रांसफॉर्मर जो है वो इससे भी, मतलब ये वाली क्लास भी इससे इनहेरिट है, इसी तरीके से ये वाली क्लास भी इससे इनहेरिट है, इसी तरीके से सारी क्लासेस जो हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या है,
इनहेरिट है, यानी ये हेलीकॉप्टर जो है वो मेरे पास जो क्लास है वो भी ट्रांसफॉर्मर से इनहेरिट है, ये भी ट्रांसफॉर्मर से इनहेरिट है। तो क्लास मुझे नोटिस करके बताओ कि जब पेरेंट क्लास किसी चाइल्ड क्लास से इनहेरिट होता है तो क्या पेरेंट क्लास को ऑब्जेक्ट चाइल्ड के वैल्यू को, चाइल्ड के मेंबर को एक्सेस कर सकता है? नो सर। नहीं करता, क्योंकि भाई होता ये है कि भाई फादर से ड्राइव होता है चाइल्ड, चाइल्ड से फादर ड्राइव नहीं होता। तो फादर के तो अपने यूनिक फीचर्स हैं, जो फीचर हैं। हाँ भाई, सन जो है वो फादर के फीचर्स को एक्सेस कर सकता है। अब यहाँ पर जो हमारे पास क्लास है कौन सी भाई, ये क्लास है मेरे पास हेलीकॉप्टर की। इसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास एक क्लास है किस नाम से, कार के नाम से। और ये भाई यहाँ पर मेरे पास एक क्लास है किस नाम से, शिप के नाम से। तो ये तीनों क्लास किससे ड्राइव है भाई, ट्रांसफॉर्मर से। अब ट्रांसफॉर्मर इटसेल्फ क्या है, एक पेरेंट क्लास है, और जब इसका ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनेगा तो ये यूज करेगा रन टाइम पे या तो इसके कंस्ट्रक्टर को, इसके कंस्ट्रक्टर को, या फिर इसके कंस्ट्रक्टर। लेकिन क्लास अगर मैं यहाँ पर एक काम ये कर दूं कि भाई जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर मेथड यूज हुआ है, मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है भाई, स्पेलिंग अगर गलती हो गई तो माफ। तो यहाँ पर यही मेथड मैं यूज कर लेता हूँ और मैं इसको कह लेता हूँ कार रन। अब क्लास मुझे एक बात बताओ कि अब आउटपुट क्या प्रिडिक्ट करते हो आप लोग। देखो रन के नाम से मेथड ट्रांसफॉर्मर में भी है, देखो स्मॉल रन के नाम से, और स्मॉल रन के नाम से कार में भी है। लेकिन अब यहाँ पर इस टाइम हम सिर्फ इन दो क्लासेस की बात करते हैं। अब ट्रांसफॉर्मर क्या है, इट्स एक क्लास है, उसका वेरिएबल, लेकिन ये इंप्लीमेंट कर रहा है किसके कंस्ट्रक्टर को, किसकी क्लास को, कि भाई कार की क्लास को। तो अब ये मुझे बताओ कि क्या ये रन में कार प्रिंट होना चाहिए या ट्रांसफॉर्मर प्रिंट होना चाहिए। सही है, सब कह रहे हैं कार प्रिंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो यहाँ पर चेक करते हैं, शायद हो जाए। यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, ट्रांसफॉर्मर। सही है, जबकि आप लोग क्या कह रहे थे कि भाई कार रन, लेकिन यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, ट्रांसफॉर्मर रन। वाई? क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? ट्रांसफॉर्मर की जगह कार होता तो कार रन होता, तो होता ना। अब ये चीज यहाँ पे, ये चीज समझो, यहाँ पर ये कहना जा रहे हैं कि भाई ट्रांसफॉर्मर का वेरिएबल था, लेकिन उसने अपने अंदर क्या रखा भाई, कार की क्लास को इम्प्लीमेंट करवा रहा है। लेकिन क्लास याद रखिएगा कि ये जो वेरिएबल है ये इटसेल्फ एक पेरेंट क्लास का है। ठीक है, पेरेंट क्लास का है, और पेरेंट क्लास के अंदर ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये सिर्फ उसी को रीड करेगा जो पेरेंट क्लास के अंदर होगा। क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था ना कि पेरेंट क्लास चाइल्ड के फीचर्स को एक्सेस नहीं करता, ये पढ़ा था ना। तो अब पेरेंट कौन हुआ, ये हुआ, लेकिन इसके अंदर इंप्लीमेंट कौन सी, भले से ये क्लास हो रही है। अब क्लास हमें ये समझना है कि भाई फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक अगर प्रॉपर्टी होती, प्रॉपर्टी टैब टैब पब्लिक स्ट्रिंग नेम के नाम से, कि भाई कार का कोई ना कोई नेम होगा। अब अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि भाई ये मेरे पास कार के अंदर एक प्रॉपर्टी है नेम की, और एक मेथड है रन के नाम से, रन का तो नहीं पता चला। तो क्या अगर मैं यहाँ पर टी एस यानी टी आर के ऑब्जेक्ट से अगर मैं इसको इन्वोक करने की भी कोशिश करूं, तो यहाँ पर देखो कि ट्रांसफॉर्मर के ऑब्जेक्ट वेरिएबल ने सिर्फ
किसको इन्वोक कर रहा है, रन को, और रन क्योंकि इसकी अपनी क्लास में था। लेकिन क्लास एक चीज ध्यान में रखना कि इसके पास इस क्लास का एड्रेस स्टोर हो चुका है लेकिन वैल्यू इन्वोक नहीं करेगा। एड्रेस स्टोर होने के लिए मैं आपको चेक करने का तरीका बताऊंगा। आप सिंपल इस कंस्ट्रक्टर के बाद जैसे डॉट लिखोगे तो यहाँ पर देखो ये रन का मेथड भी आपको मिल गया और ये नेम का मेथड भी आपको मिल गया। तो क्लास कीप इन माइंड कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि भाई अगर कोई पेरेंट क्लास किसी चाइल्ड क्लास से पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर रही हो, यानी उसके न्यू के कीवर्ड से किसी और क्लास का कंस्ट्रक्टर यूज कर रही हो, तो याद रखिएगा कि इस ऑब्जेक्ट के पास इस क्लास के तमाम एट्रीब्यूट का एड्रेस तो आ चुका है लेकिन वो वैल्यू को इन्वोक नहीं करता। सही है, ये इसका फीचर है। लेकिन क्लास ये पॉलीमॉर्फिज्म तो अचीव नहीं हुई। हमें क्या करना था, हमें ये करना था कि भाई अगर मैं यहाँ पर ये वाला काम कर रहा हूं तो और इस ऑब्जेक्ट से जब मैं रन का मेथड यूज करूंगा, ठीक है, हाँ अभी तक फायदा नहीं है फुरकान, अभी तक के कोई फायदा नहीं है, लेकिन अब हमें फायदा तो चाहिए ना, वरना हम ये काम कर ही क्यों रहे हैं, सीधा सीधा ट्रांसफॉर्मर का ऑब्जेक्ट बनाए। अच्छा क्लास अजान हो रही है, जरा अजान का वेट कर लेते हैं 2 मिनट, फिर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे हम लोग ये बात कर रहे थे कि भाई अभी तक के हमारा मुद्दा अचीव नहीं हुआ। हमें ये करना था कि भाई ये जो रन का मेथड है, सही है, ये जो रन का मेथड है ये ट्रांसफॉर्मर में जब ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मर का क्योंकि अपना कोई वजूद नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मर कंडीशन के मुताबिक जब किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करे, यानी किसी भी क्लास को इम्प्लीमेंट करे, इस लाइन का का मतलब होता है किसी भी क्लास को इम्प्लीमेंट करना। ऑब्जेक्ट हमने किसी और का बनाया हुआ है लेकिन वो अपने अंदर किसी भी क्लास को इम्प्लीमेंट करे, ये पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जब हम लोग कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और उसके बाद फिर tr.run करें वो मेथड, तो हमें हमें कार का मेथड मिलना चाहिए ना। तो क्लास यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट मिलता है वर्चुअल और ओवरराइड के कीवर्ड का। देखो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास, मैंने इस मेथड को क्या बना दिया, वर्चुअल, जो कि क्लास ट्रांसफॉर्मर का पार्ट तो है, ठीक है, लेकिन ये एक वर्चुअल मेथड है। वर्चुअल का मतलब होता है कि भाई एक जहनी तौर पर, सही है, हमने वर्चुअली अज्यूम कर लिया जिसका कोई वजूद नहीं है। हाँ भाई मान लिया ट्रांसफॉर्मर रन होगा, लेकिन जिसका वजूद है, किसका वजूद है भाई,
जब ये वाली क्लास का मेथड रन हो, हाँ भाई कार दिखने में एक कार होती है, ट्रांसफॉर्मर तो कार की शेप में बदलेगा ना, तो ट्रांसफॉर्मर के इटसेल्फ तो कोई वजूद नहीं है, लेकिन कार का एक वजूद है। तो मैं यहाँ पर इस मेथड को कर दूंगा पब्लिक ओवरराइड। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि कुछ नहीं करता, सिंपल इस मेथड को क्या करता हूँ, इसी तरीके से मैंने रन किया और अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ। तो अब यहाँ पे मुझे मिलेगा क्या, कार रन। देखो क्लास, मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ क्या किया है कि भाई ट्रांसफॉर्मर का जो रन का मेथड था उसको क्या कर दिया, वर्चुअल कर दिया। देन उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मर अपने अंदर क्लास को इंप्लीमेंट कर रही थी, सही है, और जिस ऑब्जेक्ट से रन का मेथड कॉल हो रहा था उस रन को मैंने ओवरराइड कर दिया। देखो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी ये लाइन एग्जीक्यूट होती है ना, तो ट्रांसफॉर्मर का ऑब्जेक्ट जब ये देखता है कि भाई इसके अंदर कौन सी क्लास इंप्लीमेंट हुई है, तो tr.run करके जब हम लोग इसको इन्वोक करते हैं तो सबसे पहले ये जाके देखता है बेस क्लास में कि भाई एक्चुअल ये ऑब्जेक्ट किसका है, बेस क्लास का। रन का मेथड ये तब तक नहीं चलाएगा जब तक कि मेक श्योर ये ना कर ले कि आइदर ट्रांसफॉर्मर क्लास किसी और क्लास से इनहेरिट तो नहीं हुई, और उस क्लास के अंदर ये जो रन मेथड है क्या वो ओवरराइड मेथड तो नहीं है। अगर उसको ये कंडीशन मिल जाती है तो वो क्या करता है कि पेरेंट के मेथड को नहीं चलाएगा, वो उस ओवरराइड के मेथड को चलाएगा जो कि हमारे चाइल्ड क्लास के अंदर होगा। तो यहाँ पर इसको रन टू कर्सर कर लेते हैं, और जब मैं यहाँ पर इसको स्टेप इनटू करता हूँ, सही है, स्टेप इनटू के बाद tr.run, तो ये देखो मुझे कहाँ पे ले गया, सबसे पहले ये मुझे कहाँ पे ले गया, ओवरराइड क्लास में, जबकि ये इटसेल्फ कहाँ पे था। फिर मैं स्टेप इनटू करता हूँ तो इसने कार रन करवाया, देन उसके बाद फिर इसने इम्प्लीमेंट किया ये मेथड। लेकिन क्लास अगर यहाँ पर कंडीशन ये होती कि भाई अगर कोई मेथड वर्चुअल ना होता, सही है, या ये वाली क्लास कार की क्लास जो है वो इससे इनहेरिट नहीं होती, ठीक है, या ओवरराइड ना लगा हुआ होता, तो क्या होता, वो अपनी ही क्लास का मेथड चलाता ट्रांसफॉर्मर का। अब यहाँ पर मैनुअल के अकॉर्डिंग जो एग्जाम्पल लिखे, यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि भाई हमने क्या किया कि अब यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हुई है। ठीक है, चलो ये वाला सेशन टाइम आउट होने वाला है, इस सेशन के बाद दोबारा रिज्वाइन करना और नए सेशन में करते हैं भाई, ये सेशन एंड होने वाला है।